Channel. Today I am starting the book BBA first year for the students of first semester, and our first topic is set theory, and I am doing firstly the chapter number 1, and we are starting with the chapter set theory, and we are doing introduction here. So what is set? Set is a well defined collection of objects. What is the meaning of well defined? नॉर्मली सेट वर्ड वी आर यूजिंग इन आर डेली लाइफ कि बुक्स का सेट हो गया या एनीथिंग वी हैव अ सेट ऑफ पेन्स, सेट ऑफ मार्कर्स वी कैन से, बट इन मैथ्स वी विल यूज वेल डिफाइंड टर्म, यानी कि जो भी सेट हैं अगर उनको मैं इस ब्रैकेट में लिखूं तो वो तब वेल डिफाइन होगा. तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स को इस ब्रैकेट में लिख देते हो तो आई एम टेकिंग 4 नेचुरल नंबर्स, तो दैट विल बिकम माई फाइनाइट सेट. एंड इफ आई एम टेकिंग इन दिस ब्रैकेट, इफ आई एम टेकिंग टर्म्स 1 2 3 4 अप टू डैश डैश डैश, it means it will become infinite set. After that we have singleton set. If we have only one element in this set, then we can say it is our singleton set. If we have 10 in this, then we can say that is our singleton set. So after that we have empty set. Empty set means जब हम इस ब्रैकेट को empty लिखते हैं, या फिर we will put a sign this is called empty set. इसको हम null set भी बोलते हैं और void set भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि whenever we are doing questions तो हमें ये सारी terms use होंगी. That is an introduction of set. After that we have equal set. Equal set means if every element of A is an element of B, then we can say the sets are equal. It means जैसे मैंने एक सेट में लिया 3 5 2, और यहाँ पे मैं एक सेट में मेरे पास आ जाता है 2 3 5, तो सेट्स आर इक्वल. या एक और फॉर्म आ जाती है, इधर मेरे पास है 3 और 5, और इधर है मेरे पास 2 3 3 5, ऐसे 2 3 10 4 टाइम्स. देन बट एलिमेंट्स 3 5 हैं तो 3 5 की हेल्प से ही बना हुआ है, एंड सम ऑफ द टर्म्स आर 2 3 5 वी कैन से. So 2 3 3 5 2 3 5 these are equal. और equivalent set क्या है? If A and B are said to be equivalent set if the number of element in A is equal to the number of element in B. For example, if we are taking A B C here, and here I am saying that 1 2 3, then we can say A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3. After that we have a very important term in set, that is subsets. What is subset? Subset is a very important term, and we can use subset term. Subset क्या होगा? जैसे मान लो we have a set A. A के अंदर मेरे पास क्या है? 1 2 3. We have 3 elements in A, and B, in B we have 1 2 3 4 5. So I can use the term A is a subset of B. यानी कि अगर every element of A is the element of B, या B contain all the elements of A, so we can say A is a subset of B. Clear? और सबसेट को हम वेन डायग्राम से भी करेंगे, बट फिलहाल हम एक बार समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स एक सेट ए में हैं और एक बड़ा सेट बी है जो ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, तो देन वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी. क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव अ टर्म पावर सेट. जैसे मैंने एक सेट लिया ये 1 2 3, तो इस सेट की हेल्प से, इस सेट से मेरे कितने सेट्स और बनते हैं, उन सारे सेट्स को
और उसको 2 की पावर में लिखना, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट कैसे, जैसे मैं इससे क्या बनेगा 1, एक बन सकता है 2, एक बन सकता है 3, एक बन सकता है 1 2, एक बन सकता है 2 3, एक बन सकता है 1 3 1 2 2 3 3 1 या 1 3। आफ्टर दैट एक बन सकता है 1 2 3 इज ऑल्सो अ सेट, और एक बन सकता है एम्प्टी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि दैट इज कॉल्ड अ पावर सेट। सो वी विल टेक इट 2 raised to power 8, दैट इज आवर पावर सेट। क्लियर। पावर सेट क्या होगा, जब whenever we are taking some terms in a set and we are making 1 2 3, we are making some sets with the help of the numbers whatever we have in the set। तो क्या होगा, जैसे 1 2 3 के हेल्प से एंगल 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 एंड एम्प्टी। तो ये बन गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दैट इज 2 raised to power 8। तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, 2 raised to power 8। और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग। अगर इस सेट में मेरे पास कुछ हो रहा है 1 2 3, और एक सेट में मैं कुछ और बात कर रही हूँ 4 5 6, तो जो कि टोटली डिफरेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या है, किसी भी चीज का यूनिवर्स, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का सेट 1, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग विद 1, तो सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। और उसमें से मैं कुछ एक नंबर लूँ कि 1 to 10। चलिए यूनिवर्सल सेट को एक बार वेन डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं, और इसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन सारा सेट्स का वेन डायग्राम्स के थ्रू देने जा रही हूँ। और क्योंकि वेन डायग्राम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेट, तो आपको दोनों वेज से, जब आप वेन डायग्राम्स के वे से और जनरली आप सेट्स को देखोगे तो आपको आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इससे ऊपर सेट्स में कुछ नहीं है। तो चलिए यूनिवर्सल सेट जो मैं आपको बता रही थी, यूनिवर्सल सेट को आप वेन डायग्राम में रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और जितने भी सेट्स होते हैं उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं कोई सेट नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट, ये मेरा नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मैं ए इसमें बोल रही हूँ, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, तो ए मेरा क्या है, ए मेरा ये सेट है, और पूरा मेरा कंप्लीट क्या है, मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो अगर ये ए है, ये यूनिवर्स है, तो ये जो बाकी पार्ट बचा हुआ है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलोगे, दैट इज योर ए डैश। ए डैश मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, ए डैश इज यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि ए सेट को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट दैट इज योर ए डैश। यानी कि ए डैश मेरा क्या हो जाएगा, 11 to whatever the natural numbers we have in our universe, so these are the part of a dash according to this statement. Clear? Now we have some most important terms in Venn diagrams, और मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो उन टर्म्स के ऊपर बेस आएगा, दैट दीज टू टर्म्स आर यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो मैं इन यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन को मैं आपको दोनों को इकट्ठा बताऊंगी एक एग्जांपल लेके, और आपको क्लियर, और वेन डायग्राम में भी मैं आपको इकट्ठा बताऊंगी। इसके लिए आपके पास दो केस बनते हैं, यूनिवर्सल यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन होता क्या है, यूनियन के लिए हम सिंबल डिनोट करते हैं यू, और इंटरसेक्शन के लिए हम ये वाला से, इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू कह सकते हो आप, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। यूनियन क्या है, इफ वी हैव टू सेट, ए अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 एंड बी इज वन अनदर सेट दैट इज 4 5 6, तो यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5
6. क्लियर? इफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, इफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, ये देखो ये अलग अलग सेट है, दो अलग अलग सेट हैं, तो हमारा यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. और इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन टर्म बिटवीन टू सेट्स, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन में मेरे पास क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो इंटरसेक्शन में क्या जाएगा? एम्प्टी. और अगर मैं कोई एक ऐसा सेट लूं जिसमें मेरे पास A है 1 2 3 एंड B है 3 4 5, तो यूनियन क्या होगा? अगेन 1 2 3 4 5. जो 2 3 कॉमन है उसको एक बार ले लो, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वी विल टेक दैट रिमेनिंग टर्म्स अकॉर्डिंग टू एज इट इज. And now we will take intersection. Intersection in this case, intersection इस केस में क्या होगा? That will be 3. जो common term है that is your intersection. Now again, now we are doing these sums, these union and intersection with the help of Venn diagram. एक बार हम Venn diagram में भी union को, union और intersection के दोनों cases को हम लोग Venn diagram में करेंगे. तो वो कैसे करेंगे? अब मैं यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू आपको एक बार रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, और जो रिमेनिंग टर्म्स, जो बाकी टर्म्स बची हैं, वो भी मैं आपको इन दोनों वेन डायग्राम्स में दिखा दूंगी. जैसे ये हमारे पास एक हमने यूनिवर्स बनाया, और इस यूनिवर्स में मैंने दो सेट लिए A और B. अगर मेरा सेट ये वाला केस जो है डिसजॉइंट वाला, जो मेरा ये वाला केस है डिसजॉइंट वाला, इसके लिए मेरा वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? ये कि दोनों सेट मैंने एक ए सेट बना दिया, एक बी सेट बना दिया, और मेरे पास कुछ भी इंटरसेक्शन में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो दैट इज द, ये ए यूनियन बी हो जाएगा इस केस के लिए, डिसजॉइंट के लिए ये ए यूनियन बी हो जाएगा. क्लियर? नाउ बट फॉर दिस केस, इस केस के लिए जो ये वाला केस है, ये वाले केस के लिए हमारा इंटरसेक्शन, हमारे पास दो सेट्स हैं, और हमने दो सेट्स को कैसे बनाना है? ए यूनियन बी, इस वे से. तो जो हमारा 3 कॉमन था, जो हमारा 3 था, जो हमारा 3 एक इंटरसेक्शन में था, वो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा. अगर मैं इसको सिर्फ डिनोट करती हूँ दैट इज योर इंटरसेक्शन, और अगर मैं इसको कंप्लीट ड्रॉ करती हूँ तो ये सारा मैं अगर डिनोट करती हूँ तो दैट इज योर ए यूनियन बी. ये ए यूनियन बी का आपका डायग्राम हो जाएगा, वेन डायग्राम. और अब हम जो सेक्शन हो गया, ये यूनियन हो गया, और अगर मैं पूछ लेती हूँ कि अगर इंटरसेक्शन मैंने इससे नोट किया तो ये बाकी पार्ट क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि ये बाकी पार्ट क्या है, ये वाला बाकी पार्ट, ये वाला बाकी पार्ट, यानी कि अगर मैं ये इंट्रोड्यूस करूँ कि मैंने दो डायग्राम्स लिए और मुझे ये वाला पार्ट बताना है, ये क्या है? दैट इज योर पूरा कंप्लीट ए, एंड दिस इज योर इंटरसेक्शन. अगर इंटरसेक्शन को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? ए माइनस बी. इट मीन्स अगर ए सेट में से आप इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या बच रहा है? तो आपके पास क्या बच रहा है? ए माइनस बी. सिमिलरली फॉर अनदर, अगर मैं ये सेट में ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट क्या होगा? ये पार्ट होगा b माइनस ए. अगर आप सेट b में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? b माइनस ए. तो आपको क्या मिलेगा? b माइनस ए. दिस इज द डायग्राम, वेन डायग्राम फॉर b माइनस ए. क्लियर? नाउ अगर आप एक जो मैंने इंटरसेक्शन का या यूनियन का केस लिया था, अगर मैं यूनियन को ना हाईलाइट करके बाकी पार्ट को हाईलाइट कर देती हूँ, ये, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर ये मेरा, ये इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी का डैश. और इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला भी है, ए यूनियन बी का डैश, और ये बाकी पार्ट है. तो जो इसका फॉर्मूला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
दोनों सम्स कराऊंगी जो सेट्स के 2 टाइप का जो एग्ज़ाम में आने वाले सम्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन था जो 11th क्लास के लिए और बीबीए फर्स्ट ईयर में सेट्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, और दोनों ही क्लासेस के लिए सेम टू सेम इंट्रोडक्शन है और बहुत ही बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।